सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट of a to a system of a government in which powers are divided among the multiple branches of a government। जो सेपरेशन, जो गवर्नमेंट का जो पावर्स होना चाहिए मल्टीपल ब्रांचेस में मतलब डिवाइड होना चाहिए, और कंट्रोलिंग डिफरेंट फेसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और कंट्रोलिंग होना चाहिए उसका। इसका कॉन्सेप्ट जो है सेपरेशन पावर्स का, इन शॉर्ट जो पावर्स है गवर्नमेंट का वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है उसका। अपन वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा किस तरह से होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस ब्रांचेस मेन 3 ब्रांचेस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मीन्स में जो लॉ बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं। समझ में, ये 3 ब्रांचेस मेन है, और इनमें मतलब कि पावर डिवाइडेड होना चाहिए, ये ऊपर बात लिखी हुई है, ठीक है। मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड इन अ फ्री डेमोक्रेसी, ये मस्ट बी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। डेमोक्रेसी एक दूसरे पर मतलब कि डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट में बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे का मतलब मत खलत नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके, इतने समझ में आ रहा है बात। शॉर्ट में बात यह है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल डिपार्टमेंट एक दूसरे में खलत मलत नहीं होना चाहिए, वो अपने अपने पावर कंट्रोल करना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाँ, दिस ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वर्क एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ वन इनटू अनदर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये जो ब्रांचेस होना है जो गवर्नमेंट का फंक्शन इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, आज़ादी तौर से उन्होंने मतलब कि फंक्शन काम करना चाहिए, फंक्शन मतलब काम करना चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कोई तरह का की मतलब कि दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए ऑफ इनटू एक दूसरे के अंदर, टू अवॉइड होना चाहिए एनी काइंड कन्फ्लिक्ट, कोई तरह का मतलब झगड़ा फिसाद नहीं होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। ओके, ये है मतलब इसका मतलब। नेक्स्ट आता है अपना, मैंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ऊपर का सेंटेंस है अच्छे से मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पावर्स। इसका मतलब ये होता है एग्जीक्यूटिव जो कैन नॉट एक्सरसाइज, एग्जीक्यूटिव ने नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, ऐसा काम नहीं करना, लेजिस्लेटिव यानी कानून नहीं बनाना चाहिए, और जुडिशरी पावर नहीं रखना चाहिए, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काम है एग्जीक्यूटिव नहीं करना चाहिए, इधर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, कोई तरह का दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सेम टू सेम लेजिस्लेटिव कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का काम है क्या है, कानून बनाने का, उसने क्या कौन सा काम नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करना चाहिए, और जुडिशियल पावर्स का भी काम नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या आता है आपका, इसी तरह से फिर मैं जुडिशरी का काम क्या है, क्या उसने भी इनका काम नहीं करना चाहिए। जुडिशरी कैन नॉट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। इतनी समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है क्या, हर बॉडी एक दूसरे में मतखलत नहीं होना चाहिए, दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, जिसे इनक्रोचमेंट कहते हैं। इनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए एक दूसरे के ताल्लुक से, ठीक है। फटाफट बताना पड़ेगा आपको ताकि इस वीडियो समझ में आ जाए आप। ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें ये लिखा हुआ है क्या, एग्जीक्यूटिव का काम करना चाहिए, जुडिशल के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना जुडिशल के काम में करना चाहिए, और लेजिस्लेटिव ने इन दोनों के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल के, और जुडिशरी ने इन दोनों काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेजिस्लेटिव के और एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। ये बात आपको पेपर में ऐसे लिखना है ताकि मैंने आपको आसानी से समझाया, और उसको एक्सप्लेनेशन और मज़ीद एक्सप्लेनेशन आगे है आपको और इजी समझ में आएगा आपको। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा आपको। बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है आपको बता देता हूँ मैं। इसको सबसे पहले ओरिजिनेट किसने कहा था, अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल, इतना याद रखो, अरिस्टोटल नाम है इसका, ठीक है, जैसे अरिस्टो कहते हैं। और फिर बाद में सेकंड किसने कहा, 16th सेंचुरी में जो फ्रेंच फिलोसोफर था जॉन बोटीन, उसका नाम जॉन बोटीन था। क्या था ये, जॉन बोटीन, ठीक है। थर्ड किसने किया था, इट वाज डेवलप बाय लॉके इन 7th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा अगर डेवलप करा होगा तो लॉके ने करा था। लॉके फिलोसोफर है, ये भी एक तरह के वो है, जूरिस्ट वगैरह है। 7th सेंचुरी पहले किसने करा, अरिस्टोटल। दूसरे किसने करा, फ्रेंच ने जॉन बोटीन। तीसरे किसने करा, लॉकी, ठीक है। ये 3 लोगों का नाम समझ में आ गया होगा आपको इतना। द रूल
और डॉक्ट्राइन नज़रिया ऑफ एसओपी यानी सेपरेशन ऑफ पावर लिखा मैंने शॉर्ट में लिखा उसको, वाज एक्सपाउंडेड द फर्स्ट टाइम बाय द फ्रेंच जूरिस्ट मोंटेस्क्यू। सबसे पहले अगर किसी ने मालूम करा है जो फ्रेंच साइंटिस्ट जिसने एक्सपाउंडेड बहुत अच्छे से बयान करा तो उसका जूरिस्ट का नाम क्या है, मोंटेस्क्यू नाम है उसका, ठीक है। उसकी बुक का नाम जो है ये है, बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉ, पब्लिश इन 1748 में मालूम करा है सबसे पहले। फॉर्मुलेट ऑफ दिस स्टोरी इन द इज द बुक ऑफ हर्मेस, बुक पढ़ लेना इजी है, टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके मुताबिक, और अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ स्टेट नेमली। इसके मुताबिक 3 गवर्नमेंट के है, लेजिस्लेटिव ये लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, या आपको इंटरप्रिटेशन पर लॉ में पढ़ लेंगे अपन, जुडिशरी, ठीक है। 3 मेन है इसके मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट मैंने एसओपी आपको पहले समझाया हूँ, कॉन्सेप्ट में भी अपने यही लिखना है, और इसके जो थ्योरी है, थ्योरी इसने डॉक्ट्राइन बयान करा तो इसमें यही लिखना है, ताकि मतलब कि पेपर में अच्छा बड़ा बड़ा नज़र आए लिखा हुआ है, ठीक है। आपका इसने क्या लिखा, इसकी थ्योरी क्या है आपको इससे पहले मैं बता दिया हूँ, हाउ एक्सप्लेन करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम क्या है, 3 बॉडी है, इसमें काम क्या है देख लिए। द लेजिस्लेटिव शुड नेवर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर एज दिस may lead to arbitrariness and hence and the liberty। इसने क्या बोला, द लेजिस्लेटिव शुड नेवर एक्सरसाइज, इन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्या एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल का पावर का अपनाना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो आर्बिट्रेरियस बढ़ेगा, लोगों की मनमानी बढ़ेगी, लेजिस्लेटिव मनमानी का काम करेगा, और इसकी वजह से एंस, इसका मतलब ये हुआ एंड टू लिबर्टी, यानी आज़ादी ख़त्म हो जाएंगी लोगों की। अगर लेजिस्लेटिव ही मतलब के सारा काम कर लेंगे तो फिर आज़ादी रहेंगी नहीं ना, ख़त्म हो जाएंगी इसके मुताबिक। तो लेजिस्लेटिव को वो काम नहीं करना चाहिए। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ मेकिंग बनाना चाहिए, ठीक है, इसके मुताबिक। नेक्स्ट आता है अपने एग्जीक्यूटिव क्या करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव शुड नॉट नेवर द लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स, सेम टू सेम यही बात लिख लेना अपने को, बिकॉज मे थ्रेट द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इसकी वजह से क्या होगा, एग्जीक्यूटिव भी मतलब कि जुडिशियल का काम करेगा, इसकी वजह से थ्रेट एंड खतरा, किसका खतरा हो जाएगा, फ्रीडम एंड आज़ादी का, और लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल निजी जो आज़ादी है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और उसका डर है, तो उन्होंने भी ये काम नहीं करना चाहिए। अब जुडिशरी का सेम टू सेम है, ठीक है। द जुडिशरी शुड नॉट नेवर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स, अगर बिकॉज देन द जज वुड बी टू हैव लाइक अ डिक्टेटर, हिटलर बन जाएंगे जज। अगर वो जुडिशरी ने भी अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम करना शुरू कर दिया तो डिक्टेटर बन जाएंगे, हिटलर बन जाएंगे। मैंने डिक्टेटर लिखा हो ताकि जल्दी समझ में आ जाए आपको, डिक्टेटर है, खुद के कानून कायदे चलाएंगे, इसकी प्रॉब्लम आएगा। इन अदर वर्ड्स, एक फिर अगला इन अदर दूसरा अल्फाज में हम कैसा लिखेंगे, मैंने लिखा हो देखो, इन अदर वर्ड्स द लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, लॉ बनाना चाहिए, फंक्शनिंग शुड बी एक्सरसाइज बाय द लेजिस्लेटिव अलोन, सिर्फ तनहा उन्हें एक ही काम करना चाहिए लॉ मेकिंग का, बाकी कोई काम नहीं करना चाहिए। अब बाद में एग्जीक्यूटिव फंक्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलोन, उन्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही काम करना चाहिए, दूसरे काम नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, उन्होंने वही काम करना चाहिए। जुडिशियल फंक्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी अलोन, जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, ठीक है, वही काम करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का काम करना चाहिए, जस्टिस का काम करना चाहिए। ओके, ये हो गया अदर वर्ड्स के अंदर, इस समझ में आ गया आपके इतना। सेपरेशन पावर्स इजी है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए अपने अपने तौर से, यही है सेपरेशन पावर। जिस तरह से मैं आपको एक एक बार से बता रहा हूँ, जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आपके फंडे क्लियर होते जाएंगे। आप एक अच्छे से सुनिए। और अदर अल्फाज में कैसा है, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज फंक्शन ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, यानी एक ऑर्गन यानी एक उज़ू ने, एक गवर्नमेंट के उज़ू ने दूसरे 2 गवर्नमेंट के मतलब के काम नहीं करना चाहिए। अच्छी उर्दू में बोले कैसेंगे, एक गवर्नमेंट का उज़ू ने दूसरे गवर्नमेंट के हुकुम के उज़ू पर कोई तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको उर्दू अच्छी उर्दू में ऐसा बोलेंगे। तो इस तरह से एंड और अदर अल्फाज में कैसा बोलेंगे, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंक्रोच इंटरफेरेंस अपॉन द अफेयर्स ऑफ द अदर 2 ऑर्गन्स,
अदर टू ऑर्गन्स। हम आगे निकल गए शायद तुमको। जान हो रही है, ले लिए लेक्चर बनाता हूँ। और अदर फंड कैसे बोलेंगे? वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इनक्रोच या इंटरवेंस अपॉन द अफेयर ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या मतलब है? जो वन ऑर्गन और गवर्नमेंट का है वो इंक्रोच मतलब दखल अंदाजी या इंटरवेंस, यानी उसका इंटरवेंस का मतलब वो होता है लोगों के मामले में टांग अड़ाना, अपॉन टू अफेयर्स यानी मामलात में, अब अदर टू ऑर्गन, यानी इसमें मतलब ये हो रहा है क्या दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ठीक है, दो लोगों को। नेक्स्ट क्या आता है अपना? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आपको ऊपर समझ में आ गए, अपने अपने मामलात करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके मुताबिक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दिस थ्री पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फ्री डेमोक्रेसी, फ्री डेमोक्रेसी होना चाहिए। मस्ट बी कीप्ट सेपरेट एंड एक्सरसाइज बाय द सेपरेट, यानी कीप्ट सेपरेट होना चाहिए एक दूसरे के, मतलब कि अलग अलग ही होना चाहिए। एंड एक्सरसाइज बाय द सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो भी है, इसने लिखा है मतलब कि गवर्नमेंट का जो सेपरेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सेपरेट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यहाँ ये बात दोबारा लिखी हुई है क्योंकि अब अपन थ्योरी मोंटेस्क्यू लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट में भी ये अपन ने बताया है और इसमें भी यही बताना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, लेजिस्लेटिव कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये भी ऊपर अपना हो गया। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये भी ऊपर मैंने आपको बता दिया हूँ। जुडिशियल कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, मतलब कि मैंने पूरा अच्छे से ऊपर बोल दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ, आपने देख भी लिया होगा। ये मोंटेस्क्यू ने कहा था, ये बात ये हो गया अपना अकॉर्डिंग टू ये इसकी थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। अब अलग अलग जो फिलोसोफर है उनका क्या कहना है, आपको सेपरेशन पावर के अंदर सारी चीज़ लिखना है जो मैंने बता रहा हूँ आपको। हालांकि दोबारा रिपीटेड नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन इस तरह से लिखना है आपको, क्योंकि पहले अपन कॉन्सेप्ट में बताए, बाद में मोंटेस्क्यू थ्योरी के अंदर डॉक्ट्राइन में बताए। अब अपने को विडे और फिलिप्स के मुताबिक कैसा था वो बयान करना है, ठीक है। बता देता हूँ आपको। विडे और फिलिप्स ने क्या तीन प्रिंसिपल बताए, आपको बता देता हूँ। आपको मैं जो अभी जो समझाऊंगा वैसा ही आपको तो जब समझ में आ जाएगा क्या बोला था इसने। वन पर्सन शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ मोर देन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसने लिखा था वन पर्सन शुड नॉट बी मेड, नहीं बनाना चाहिए पार्ट ऑफ द मोर देन, एक से ज़्यादा ब्रांचेस का पार्ट उसको नहीं बनाना चाहिए। एक पर्सन को एक ही पार्ट बनाना चाहिए और एक से ज़्यादा पार्ट नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर को आप एग्जीक्यूटिव बना दे रहे और जज भी बना दे रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको मिनिस्टर ही बनाओ, अगर वो काम करता है लेजिस्लेटिव को ही बनाओ, उसको जज मत बनाओ और एग्जीक्यूटिव मत बनाओ, मतलब आप ऐसा मत बनाओ। इसमें वन पर्सन शुड नॉट बी मेड, नहीं बनाना चाहिए एक पर्सन को पार्ट ऑफ दी मोर देन, एक से ज़्यादा ब्रांचेज ऑफ दी गवर्नमेंट का। ये समझ में आ गया आपका, एक पर्सन को एक ही चीज़ बनाना चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड प्रिंसिपल क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस और एंड कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बाय अदर। मैंने उर्दू में लिखा, दखल अंदाजी आपको समझ में आ जाए। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस, कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो चाहिए, एक इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अदर ऑर्गन के साथ में, अदर टू गवर्नमेंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि किसी एक ने किसी दूसरे को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। यानी एक काम, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है तो उसने मतलब जुडिशियल में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अगर लेजिस्लेटिव है तो जुडिशियल में उधर नहीं जाना चाहिए, मतलब अपने अपने हाथे में ही रहना चाहिए, ये हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, क्या एक से ज़्यादा मत बनाओ, उसको एक ही चीज़ बनाओ, एक ही पोस्ट दो। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक दूसरे की टांगे मत अड़ाओ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बता देता हूँ आपको, इसे कट गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है।
नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द अदर ऑर्गन्स। नीचे ऑर्गन लिखा ऑफ द अदर ऑर्गन, ये क्या लिखा हुआ है? नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज द फंक्शन एंड पावर्स एंड कुवर ऑफ द अदर ऑर्गन। इसका मतलब ये होता है क्या, एक ऑर्गन ने दूसरे पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, दूसरे अदर बॉडीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड उनका काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि उनका काम है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, क्या वो लॉ मेकिंग का, और एग्जीक्यूटिव पे भी आ जाएंगे, और वो भी उनका काम संभालेंगे, और जुडिशरी के भी काम संभालेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, ये हो रहा है इसका मतलब। पहला पॉइंट क्या था अपना, पहला प्रिंसिपल है क्या, एक से ज़्यादा उनको काम नहीं देना चाहिए, एक ही पोस्ट देना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या है अपना, क्या उन्होंने किसी काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तीसरा काम क्या है, क्या एक ही काम फंक्शन अंजाम देना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल इसके, मैं 3 ही अच्छे से लिखा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो। ऑब्जेक्ट, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आप इसका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा बाद में लिखा, मुझको याद आया तो लिख लिया वो बाद में। हाँ, तो आप इसको स्टार्टिंग में लिख लेना, या तो अभी भी लिख से चल लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका क्या है आप बता देता हूँ। नेक्स्ट, पावर टू नॉमिनेट दी जजेस। पावर टू नॉमिनेट टू जजेस, आपने देखा होगा राष्ट्रपति उनका चयन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जज का। पावर, हाँ, पावर टू नॉमिनेट दी जजेस, पावर टू पार्डोन द पीपल कन्विक्ट ऑफ क्राइम। जब राष्ट्रपति को ये भी देखा होगा आपने, माफ़ी करने का मतलब हक है, किसी को फांसी हो गई तो पार्डोन उसको कहते हैं। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है, रूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है। लॉ इट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज लॉ मेड बाय द रेजुलेशन, ये रूल को अप्लाई करते हैं जो रेजुलेशन बनाता है। ठीक है, और सेफ गार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, सेफ गार्ड करते हैं अपने इंडिविजुअल जो राइट्स है उनको सेफ गार्ड करते हैं, उनको हक दिलाते हैं। एंड आल्सो रिसॉल्व डिस्प्यूट विद इन द स्टेट एंड इंटरनेशनली, और आल्सो और डिस्प्यूट मैटर जो रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पावर्स क्या है, पावर टू रिव्यू लॉ पास, ये आपको मैं बता, जब कोई कानून पास होता है तो रिव्यू भी करते हैं, आपने देखा होगा, ये आगे अपन पढ़ेंगे। रिव्यू करते हैं और क्योंकि कानून इनवैलिड है या फिर वाइड रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके साथ में है कि नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंसी है, ये अपन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अगर रहा तो टाइम में उसका लेक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, हाँ, पावर टू रिव्यू लॉ पास, जो लॉ पास रेजिस्ट्रेशन करा उसको रिव्यू करता है। नेक्स्ट कहता है पावर टू एक्शन मेड बाय लॉ, जो एक्शन ये लॉ को जो रिव्यू करते हैं, जो एक्शन हो रही है उसको देखता है क्या, मतलब कि अगर उन्होंने लेजिस्लेटिव को कानून बना लिया है उसका क्या पब्लिक पर असर हो रहा है, किस तरह से मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी उसको चेक करता है। कौन करता है, जुडिशरी करता है। ठीक है, जैसे किसानों का कानून आया था तो कौन चेक कर रहा था, जुडिशरी कर रहा था अभी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में दोबारा से ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं आप, देख लीजिए, ये आपको इजी फटाफट सुना को पढ़ के बता देता हूँ। इट एम दी एलिमिनेट दी आर्बिट्रेरीनेस, प्रमोट दी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ दी गवर्नमेंट। इसका एम क्या होता है, एलिमिनेट, जो मतलब क्या मनमानी है इसको ख़त्म करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर सेपरेशन हो जाएगा तो मनमानी ख़त्म हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक स्टेट बनेंगी अपनी। ठीक है, गवर्नमेंट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, प्रिवेंट और मिस यूज़ ऑफ पावर्स विद इन दी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ दी गवर्नमेंट। अगर इसका मतलब क्या, मिस यूज़ ऑफ द पावर, गवर्नमेंट का जो मिस यूज़ होता है तो उसको वो भी मिनिमाइज हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, एक का पावर एक के हाथ में रहता है, दूसरा पावर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पावर क्या है, टू कीप द चेक एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट
बाय मेकिंग दैम अकाउंटेबल फॉर दैम सेल्फ। इसका मतलब ये होता है वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहा है जी। इसका मैं इजी नेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ पॉइंट, मतलब आसानी से आपको एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं एक दूसरे को, ये होता है उसका मतलब। टू मैन एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इट मेंटेन बैलेंस अमॉन्ग दी थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बाय डिवाइडिंग पावर्स। ये मेंटेन भी करता है, क्योंकि जब मेंटेन ही करता है ना। नेक्स्ट आता है अपना 8वां पेज। नेक्स्ट क्या है अपना, आपको समझ में आ गया होगा आपका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ऊपर की जो थ्योरी के मुताबिक सेपरेशन ऑफ पावर्स, दिस थ्री पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फ्री डेमोक्रेसी, फ्री डेमोक्रेसी फ्री डेमोक्रेसी मस्ट बी कीप्ड अ सेपरेट एंड एक्सरसाइज बाय द सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है क्या, इस थ्योरी के मुताबिक सबकी जो फंक्शन है सेपरेट हो चुके हैं, और ये बॉडी जो एक्सरसाइज करती है सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी एक फ्री माइंड से काम होता है, ऐसा कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं होती है, फ्री डेमोक्रेसी फ्री होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है द लेजिस्लेशन कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये जो ऊपर बांध कर वही है। फिर नेक्स्ट वही लिखा हुआ है आपका जो है, तो अब ये जो डेमोक्रेसी है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आती है, मैंने ऐसे अमेरिका का लिखा हो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और अमेरिका थोड़ा हार्ड था, वो सोनी नोट समझ में नहीं आ रहा था, तो इस करके मैंने थोड़ा उसको अच्छे से लिखा हो। आप इसको देख लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको इसलिए मैंने क्या लिखा, ठीक है। आप पेज नंबर 8वें पर देखिए, आप एक बार इसको पढ़ लो। सोनी में थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहा था। हाँ, अमेरिका जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को इंडिया का भी है, बस सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उसमें आर्टिकल 50 वगैरह लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन। जब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है किसकी बेस पर है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन पर। आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में क्या, आर्टिकल 1 के अंदर सेक्शन 1 में क्या लिखा है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, ये बयान करता है all the legislature power are vested in the कांग्रेस। जो लेजिस्लेचर का जो पावर्स है जो किसके निगरानी में होगा, किसके वाबस्ता होगा, कांग्रेस। वो कौन करेंगी, कांग्रेस करेंगी, ठीक है। अमेरिका में कौन करेगा, जो लेजिस्लेचर जो मतलब कानून बनाएगा वो कांग्रेस बनाएंगी। ये कहाँ में लिखा है, आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में लिखा है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। द लेजिस्लेशन अलोन एक्सरसाइज लॉ मेकिंग पावर है, जो लेजिस्लेशन अलोन एक्सरसाइज करेंगे लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 में क्या लिखा है देख लीजिए। आर्टिकल 2 सेक्शन 1 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड यानी मतलब कि वाबस्ता है या उसके ताल्लुक है इन दी प्रेसिडेंट एंड दी इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस। इसमें लिखा है कि जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है वो किसी के इसमें रहेगा, कौन किसके हाथ में जाएगा, प्रेसिडेंट। ये पता है अमेरिका जो प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो टोटल आपको पता ही है ना, राष्ट्रपति राज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आर्टिकल 3 में क्या है, सेक्शन 1 द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, आर्टिकल 3 में क्या है, ऑल द जुडिशियली पावर्स आर वेस्टेड इन द फेडरल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ये आपको दो ही लिखना है, सब ऑर्डिनरी कोर्ट और कोर्ट। जो जुडिशियल पावर किसके हाथ में है वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट के हाथ में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आपके। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, जो लेजिस्लेशन है जो कानून बनाने का किसको है, कांग्रेस को। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव हक किसको है, प्रेसिडेंट को। नंबर 3 आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, जुडिशरी पावर्स किसको है, सुप्रीम कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट को, और उसको फेडरल कोर्ट भी कहते हैं इनके इसमें, ठीक है। मोबाइल घड़ी बंद हो जा रहा है। ये है 3 आर्टिकल, आपको ये समझ में आ गया है इतना। अब फिर बाद में क्या है, इस इन द अमेरिकन देयर आर सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस। अमेरिका में कैसा है, चेक बैलेंस सिस्टम है टू सी डेटा ऑर्गन दैट शुड नॉट इंक्रोच अपॉन द पावर टू अदर ऑर्गन। यानी इसके अंदर एक दूसरे की पावर में वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं। मैं आपको ये चीज़
क्लियर एक डायग्राम से समझाता हूँ कि है क्या रियल में, मतलब एक दूसरे को और में क्यों नहीं दखल अंदाजी देते हैं। मैं आपको एक ही पॉइंट करके समझाता हूँ। फॉर इंस्टेंस वन एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड है इनक्रोच यानी इनक्रोच करता है, इंटरफरेंस यानी दखलंदाजी देता है अपॉन द लेजिस्लेशन पावर लेजिस्लेशन पावर पर वो दखलंदाजी कैसे, वाइल गिविंग द असाइन टू बिल। इसका मतलब क्या होता है, similarly the Congress being the legislative organ control the executive by the power of the impeachment of the president executive head। अब कांग्रेस का भी अहम काम क्या है, कांग्रेस भी क्या करती है, कांग्रेस के भी हाथ में कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट के हाथ में बिल पास करना, बिल को बिल पास करेंगे, कानून बनाएंगे, तो कांग्रेस क्या करेंगे, इम्पीचमेंट का हाथ में होंगे। किसके हाथ में है, इम्पीचमेंट किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इम्पीचमेंट का मतलब आप ही बताना क्या होता है मुझको, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हाँ, ये कांग्रेस के हाथ में है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा नेक्स्ट इसमें आखिरी पर। एंड कांग्रेस आल्सो कंट्रोल द जुडिशरी अपॉइंटमेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। कांग्रेस और दूसरा काम क्या है कांग्रेस का, जजेस अपॉइंटमेंट करना और इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस, ये भी दूसरा काम है लाइकवाइज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस के हाथ में दो चीज़ें हैं, तो अब जुडिशरी के हाथ में भी कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि उनको ये रखा है, तो वो उन पर डिपेंड है किस तरह से इंक्रोचमेंट करेंगे। देख लीजिए आप एक दूसरे पर। आप जुडिशरी बाय द पावर ऑफ likewise the judiciary by the power of the judicial review over the legislation control of the legislature। जब जुडिशरी के पास में अगर कोई कानून आता, प्रेसिडेंट ने कानून पास कर दिया, आप रिव्यू का होगा जुडिशरी के हाथ में। अब जुडिशरी रिव्यू करेंगी, किसका कानून रिव्यू करेंगी, लेजिस्लेटिव कांग्रेस का। वो चेक करेंगे सही है या गलत है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो वाइट कर देंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ऐसा बोलकर ये कर देंगे। यानी एक दूसरे के एक मतलब डिपेंड है। ये कैसा होता है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। आपने ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव कांग्रेस अब एग्जीक्यूटिव क्या, अब एग्जीक्यूटिव है, फिर आता है 2 मिनट, कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कांग्रेस जुडिशरी कांग्रेस। आप देखिए फॉर एग्जांपल कोई बिल पास हुआ तो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, यानी एग्जीक्यूटिव के पास में। अब एग्जीक्यूटिव पास जाएगा, अब सही है गलत है ये असाइन करेंगे तो कानून पास करेंगे, मतलब ये इनके पास में कुछ हक है। ठीक है, नेक्स्ट बाद में इनके पास भी अब कानून बनाने का मतलब हक है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आ गया हक। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट इनके पास क्या काम है, अब कांग्रेस के पास हक क्या है, इम्पीचमेंट। ये एग्जीक्यूटिव का इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा हक इनके पास हो गया। नेक्स्ट काम है, अब जो कांग्रेस के पास दूसरा हक कौन सा है, अब बाद में नेक्स्ट बाद अगर पास हो गया कानून तो किसके पास जाता है, जुडिशरी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन के साथ में है, ठीक है, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है, ऐसा होता है तो पास कर देंगे। अगर पास नहीं तो वापस चले जाएंगे, कहाँ चलो वापस चले जाएगा, ये वापस चले जाएगा, कानून वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके पास भी काम है। नेक्स्ट क्या का काम है, अब इनके पास जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी अब करना, नेक्स्ट काम क्या करेंगे माँ पता है। अब कांग्रेस का दूसरा काम क्या माँ पता है क्या, वो एक दूसरा काम है जजों का इम्पीचमेंट और अपॉइंटमेंट भी इन्हीं के पास में। तो एक दूसरे पर ये डिपेंडिंग है टू ईच अदर, कोई एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंडिंग है, कोई हल नहीं सकता। ये अमेरिका का कानून, ये समझ में आ गया आपका। एग्जीक्यूटिव एक इस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, इतनी बात है। ये हो रहा बात सेपरेशन पावर, ये हो गया। अभी तो समझ में आ गया हूँ, ये बात आपको लिखना है। अगर जो समझ में नहीं आया है तो ठीक है, ये पार्ट ये मैंने अच्छे से लिखा हो, बताया हो। सबसे पावर इजी है क्या, सब लोग अपने अपने हाथ में काम करें, इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।